आपने अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न देखा होगा कि अगर कोई लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर जाएगी या त्वरण के साथ नीचे गिरती है तो व्यक्ति जो अंदर खड़ा है लिफ्ट के अंदर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लिफ्ट की डोरी एकाएक टूट जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आदमी सीधे जाकर टकरा जाएगा या कैसी स्थिति बनती है। लिफ्ट से प्रश्नों पर आधारित जो लिफ्ट में जो व्यक्ति होता है उस पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं, आज उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे। तो मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब कोई लिफ्ट, सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को यहाँ समझ लेंगे जिससे परीक्षा में जब इस पर आधारित प्रश्न आएंगे तो आप इसको आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और बच्चे अपने हिसाब से समझने लगते हैं, ठीक है, जबकि आपको फिजिक्स के हिसाब से समझना है चीजों को। तो देखिए, अगर डोरी से लिफ्ट टंगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी लिफ्ट के गति पर आधारित 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में इन सभी 5 प्रश्नों को बता दूंगा, जिससे आप किसी भी परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार पर आधारित सबसे पहला पॉइंट बनता है कि जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, अगर लिफ्ट की गति किस तरफ हो, ऊपर की ओर, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो व्यक्ति खड़ा है उसका द्रव्यमान m है, उसका द्रव्यमान क्या है, m, और नीचे की ओर इस पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है क्या, g। पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है ना, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण g है। अब यह ऊपर की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, किसके साथ, त्वरण के साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, त्वरण के साथ। तो ऊपर की ओर जो गति है उसमें क्या हो रहा है, तो यहां पर भी इसका द्रव्यमान m है और त्वरण यहां क्या मान लेते हैं हम, a, त्वरण क्या मान लेते हैं, a। ध्यान से समझिएगा। तो अगर जब लिफ्ट त्वरण a के साथ ऊपर जाएगी तब क्या होता है कि एक तो भार है, यहाँ किसी वस्तु का भार क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर लगा हुआ बल है, तो भार क्या है इसका, तो इसका वास्तविक भार क्या है, तो इसका वास्तविक भार है m इंटू गुरुत्वीय त्वरण g, mg, और साथ ही इसका द्रव्यमान और ऊपर की ओर त्वरण से जा रहा है, त्वरण के साथ जा रहा है ऊपर की ओर, त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, तो प्लस में और ऐड कर दीजिए m इंटू a, जो कि लिफ्ट का त्वरण है, ये व्यक्ति का वास्तविक भार है, यह व्यक्ति का वास्तविक भार है, जबकि आभासी भार ये और दोनों जुट जाता है तो भार बढ़ जाता है। भार क्या होता है, बढ़ जाता है। वास्तविक में भार, वास्तविकता में उस व्यक्ति का भार नहीं बढ़ता है, लेकिन उसको प्रतीत होता है कि भार क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आप इस बात से ध्यान में रखेंगे कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्यों, क्योंकि यह जो जिस त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है उस त्वरण और इसका द्रव्यमान का भी गुणनफल इसमें जुट जाता है, तो भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वास्तविक भार ये और साथ ही ये आभासी भार, ये दोनों जुट जाने के कारण भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि जब त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाएगी, ध्यान रखिएगा हमेशा कि वहां पर क्वेश्चन में लिखेगा कि लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वह व्यक्ति को अपना भार क्या लगेगा, अधिक लगेगा। इसका एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, तो हर जगह क्या कर रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से अपनी ओर खींच रही है, ठीक है, इसका नीचे की ओर त्वरण इतना है। लेकिन अगर इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाए, त्वरण के साथ जाना मतलब कि वेग में बदलाव होते जाना, वेग बदलते जाना, वेग बढ़ते जाना, तो वेग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो कुछ दूर यह अगर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है, अगले मिनट फिर यह 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है, तो इसके वेग में जो बढ़ोतरी होगी, ठीक है, जिस कारण से इसका नीचे की ओर खिंचाव जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यह अपने आप को भारी महसूस करेगा, क्या महसूस करेगा, भारी, ठीक है। तो इस कारण से पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देते हैं, जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ नीचे की ओर जाएगी, जब तो लिफ्ट त्वरण ए के साथ कहां जाएगी, नीचे की ओर, तो देखिए यहाँ लिफ्ट को हम नीचे की ओर ले जाते हैं, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो
व्यक्ति का द्रव्यमान m ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पर g भी कार्य कर रहा है, तो नीचे की ओर g, तो वास्तविक भार क्या है इसका, mg, वास्तविक भार क्या है, mg। और लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे की ओर, और वो किसके साथ, त्वरण के साथ। तो जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आएगी, त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आएगी, तब क्या होगा कि इसको भार हल्का, मतलब कि अपने आप को यह हल्का महसूस करेगा, अपने आप को क्या महसूस करेगा, हल्का। और इसमें से क्या होता है कि यहाँ पर m, और ये जो जिस त्वरण से नीचे आ रहा है, a त्वरण से नीचे आ रहा है, तो ये घट जाता है, तो इसका वास्तविक भार और माइनस m गुने a, जो कि लिफ्ट का त्वरण है, लिफ्ट का त्वरण गुने वस्तु का या व्यक्ति का द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण गुने व्यक्ति का द्रव्यमान, दोनों में अंतर घटाने पर यहाँ पर इसके भार में आभासी कमी आ जाती है। तो क्लियर समझ लीजिए कि जब लिफ्ट त्वरण a के साथ नीचे जाती है तो व्यक्ति का, आप नोट करिएगा, व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है या आभासी रूप से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 2 पॉइंट हम समझ चुके हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी, तो देखिए जब त्वरण नहीं रहेगा, त्वरण नहीं रहेगा, ठीक है, जब त्वरण नहीं रहेगा, एक समान वेग से ऊपर की ओर जाए या एक समान वेग से नीचे की ओर आए, ठीक है, तब व्यक्ति को न तो भारहीनता महसूस होगी, मतलब कि न तो वो हल्का होगा और न ही उसको भारीपन महसूस होगा, ठीक है। तो इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए, जब त्वरण कहेगा तभी हल्का या भारी, ठीक है। अगर ये कहे कि एक समान चाल से ऊपर या नीचे जा रहा है तो कोई भार में परिवर्तन नहीं होगा, भार में आभासी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो भार में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, ठीक है, सबसे बेहतर पॉइंट ये है, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आदमी छत से जाके टकरा जाएगा, लिफ्ट में बैठा आदमी छत से जाके टकरा जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत सोच है, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से आप ऐसे सोच को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा टॉपिक है कि जब लिफ्ट नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी एकाएक क्या हो जाए, टूट जाएगी। तो अगर लिफ्ट की डोरी एकाएक टूटती है तो यहां पर वस्तु का मुक्त पतन कहलाएगा। यह वस्तु किस रूप में गिरेगी, तो मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है। और वो त्वरण क्या होगा, तो उस वस्तु का जो त्वरण होगा वो होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। अगर कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है मुक्त पतन के साथ, तो क्या होगा, उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो वास्तविक भार है वो है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, और नीचे की ओर लिफ्ट आ रही है, तो फिर इसके भार में जो आभासी परिवर्तन है वो क्या है, तो m गुने a, जबकि यहाँ पर त्वरण जो है वो क्या हो गया है, g बन गया है, गुरुत्वीय त्वरण ही बन गया है, तो यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, g। तो इसको mg माइनस mg बराबर 0, मतलब कि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यक्ति को अपना भार शून्य महसूस होगा। क्या महसूस होगा, शून्य महसूस होगा, ठीक है। ये छत से टकराएगा नहीं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भार कितना महसूस होगा, तो शून्य भार महसूस होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर या अगले टॉपिक की ओर। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है वो g से अधिक हो, लिफ्ट का त्वरण क्या हो, g से अधिक। तो चलिए देखते हैं कि अगर त्वरण का मान g से अधिक हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए लिफ्ट नीचे की ओर उतर रही है, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है। अब g के कारण यह इसका त्वरण कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ यह नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका त्वरण क्या कह रहा है कि गिरते समय g से अधिक हो जाए, मतलब कि इससे भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो व्यक्ति है वो किस त्वरण से गिर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, और जो
लिफ्ट है, लिफ्ट का त्वरण इससे ज्यादा है, लिफ्ट का त्वरण 9.8 से ज्यादा है, मतलब कि जी से ज्यादा है, तब क्या परिवर्तन दिखेगा कि ये व्यक्ति इस त्वरण के साथ गिर रहा है और लिफ्ट जो है वो जी से भी अधिक त्वरण के साथ गिर रहा है, तो लिफ्ट ज्यादा जल्दी नीचे जाएगा और व्यक्ति थोड़ा धीरे नीचे जाएगा। मतलब कि लिफ्ट जल्दी नीचे आ जाएगा और व्यक्ति धीरे धीरे नीचे आएगा, मतलब व्यक्ति सीधा जाकर कहाँ टकरा जाएगा, लिफ्ट के छत से। कहाँ जाके टकरा जाएगा, लिफ्ट के छत से। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जी से अधिक हो जाए, लिफ्ट का त्वरण ए अगर जी से अधिक हो जाए तभी व्यक्ति छत से सीधा जाकर के टकरा जाएगा। ठीक है, तो इन तथ्यों पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो आप इन 5 पॉइंट से ही रिलेटेड होते हैं, मतलब इससे अलग लिफ्ट पर आधारित प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।